Hello guys, myself Aparna. Now we are starting the next topic which is related to the chapter 2 class 8 science. Now the fifth number, production of antibiotics. Antibiotics are chemicals which help or stop the growth of disease causing microorganisms. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इस टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली डिजीज़ की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं. सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसेड फ्रॉम बैक्टीरिया आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड द क्लोरोमाइसिटीन. ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको कि एंटीबायोटिक की फॉर्म में यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिजीज सिम्टम्स. एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन टू मैन मिक्सड विथ फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री एंड अप्लाइड टू प्लांट्स टू कंट्रोल सर्टेन डिजीजेज. अब अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि पोल्ट्री फार्म के लिए हम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो एंटीबायोटिक्स अलग अलग कैटेगरीज वाइज सेपरेट होती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रोडक्शन. डेड और वीकेंड microbes used to initiate antibody production in a healthy individual from a vaccine. Several vaccines for diseases such as cholera, tuberculosis, etc. are being produced by the bacteria. वैक्सीन प्रोडक्शन का आप लोगों ने अभी जो हमारा करंट एक डिकोड चल रहा है इसमें आपने देखा होगा कि इस सिनेरियो में कोविड के लिए वैक्सीन जब आई थी तो उस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत लंबे टाइम तक एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स तक प्रोसेसिंग हुई थी. तो यहाँ पर उन वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए डेड और वीकेंड जो माइक्रोब्स या वायरसेस होते हैं उनको एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन. यानी कि वैक्सीन का मीनिंग एक डेड और वीकेंड माइक्रोब्स का एक अंदर एंटर करवाने का प्रोसेस है. अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स को इन्वेंट किया गया या इनका प्रोडक्शन किया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, वाइन्स एंड अल्कोहल फ्रॉम फ्रूट जूसेस एंड सीरियल्स बाय द फर्मेंटेशन. विनेगर की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं विनेगर के प्रोडक्शन में. इसका यूज़ होता है वाइन्स में, अल्कोहल में, कुछ टाइप के फ्रूट जूसेस में. और आपने जनरली देखा होगा कि जो हम प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में डालते हैं पिकल्स वगैरह में या जैम्स में वो भी विनेगर ही होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, rotting of fibers. Bacteria bring about rotting of jute and flax so that they can be converted into crops. कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज को फाइबर्स में भी यूज़ किया जाता है जिनसे कि जो जूट और फ्लैक्स हैं इनसे कन्वर्ट की जाती है रॉप की फॉर्म. नेक्स्ट इज बायोगैस प्रोडक्शन. एनिमल एंड प्लांट wastes are decomposed by bacteria to obtain biogas on a commercial scale. बायोगैस की अगर हम बात करें तो एनिमल और प्लांट के जो वेस्टेज होते हैं उन्हें डीकम्पोज किया जाता है कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज के थ्रू और ये इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं बायोगैस की फॉर्म में जो कि कमर्शियल यूज़ में आते हैं. टैनिंग ऑफ लेदर एंड क्योरिंग ऑफ टी इज डनिंग बाय द बैक्टीरिया. लेदर में और टी में जब प्लांटिंग होती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको कि लेदर को स्पेशली टैनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है. एस्केरिशिया कोलाई रिसाइड्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. आपने जनरली इसका शॉर्ट नेम सुना होगा, दिस इज़ द ई कोलाई. ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में जनरली प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस प्लांट एनिमल्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम सेल्यूलेज.
कुछ इस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हर्बीवोरस यानी कि जो प्लांट पर डिपेंडेंट एनिमल्स हैं उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक एंजाइम होता है जिसे वो प्रोड्यूस करते हैं। द नेम ऑफ एंजाइम इज सेल्यूलेज। Thank you guys. We will continue the topic in our next video.